रेस्क्यू सर्विस, क्या मदद कर सकता हूँ मैं? एक्चुअली इमरजेंसी हो गई है, हमें एम्बुलेंस चाहिए फौरन। क्या हादसा का पता बताएं? हमारा पता है सदर, ब्लॉक नंबर 14, गली नंबर 3, प्लॉट नंबर 2/17। ये मरकजी जामिया मस्जिद के बिल्कुल सामने है। अपना राब्ता नंबर बताएं। मुझे बताएं क्या हुआ? इनको मेरे ख्याल में तो सीने में दर्द महसूस हो रहा था और वो अचानक बेहोश हो गए थे। मरीज की औसतन उम्र क्या है? इनकी उम्र अंदाज़न 40 साल होगी। क्या वो होश में है? वैसे होश में लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो जवाब नहीं दे रहे थे, ना ही कोई हरकत कर रहे थे। क्या वो सांस ले रहे थे? नहीं, बिल्कुल हाँ। सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाएं आप महफूज हैं और आपको किसी किस्म के खतरे का खदशा नहीं है। मरीज के दोनों कंधों को थपथपाएं और पूछें, क्या आप ठीक हैं? अगर मरीज कोई जवाब ना दे तो फौरन 1111 पे कॉल करने के लिए कहें। मरीज के सीने की सतह पर आकर देखें कि वो सांस ले रहा है या नहीं। अगर मरीज होश में ना हो और वो सांस भी ना ले रहा हो तो फौरन सीना दबाने का अमल शुरू करें। सबसे पहले अपने मजबूत हाथ को आगे लाएं और उसको सीने के बिल्कुल दरमियान में रखें। दूसरा हाथ उस हाथ के ऊपर रखें और उंगलियों को आपस में जकड़ लें। 90 का जाविया बनाएं और सीना दबाना शुरू कर दें। चेस्ट कंप्रेशन या सीना दबाने की रफ्तार 1 मिनट में 100 से 120 होनी चाहिए। सीने को इतनी ताकत के साथ दबाएं कि छाती को 2 इंच या 5 से 6 सेंटीमीटर तक दबना चाहिए। और सीने को जितना दबा रहे हैं हर दफा इतना वापस भी आने दें। याद रखें, अगर मरीज होश में है तो उसे CPR या सीना दबाने के अमल की जरूरत नहीं। ताहम वक्फे से मरीज का मुआयना करते रहें। हर 2 मिनट के बाद सीना दबाने का अमल रोकेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि मरीज की सांस बहाल हुई या नहीं। अगर मरीज की सांस बहाल हो जाती है तो हम मरीज को एक करवट पर लिटा देंगे। अगर मरीज की सांस बहाल नहीं होती तो CPR या सीना दबाने का अमल हमें जारी रखना होगा। आपके साथ कोई दूसरा शख्स मौजूद है तो उसकी मदद लेंगे। अगर आपके साथ कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं है तो सीना दबाने का अमल आपको भी जारी रखना होगा। यार वो पेन मांग रही है अपना, बोले मैंने नोट करना। अब आपको आपके इंस्ट्रक्टर दोबारा से सारे स्टेप्स करके दिखाएंगे। संडे प्रेयर्स के बाद चर्च से आप लोग जा रहे हैं घर, अपने घर जा रहा हूँ। मैंने रोड साइड में देखा एक बंदा घिरा हुआ है रोड के बीच में और बहुत सारे लोग मजमा बना के खड़े हैं और कोई उसका वीडियो बनाया, कोई चेहरे पे
पानी मारा कोई और आपको फौरन कहानी आ रहे हमने तो ट्रेनिंग ली थी है, राइट। और आपने कहा मुझे जाके क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, मुझे आता है कैसे करनी है। अब मैं जाना चाह रहा हूँ उसके पास हेल्प करने के लिए, रोड उस तरफ है, राइट। आप चर्च के गेट पे हैं, तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, उसके करीब जाने से पहले क्या चेक करके जाऊँ? ट्रैफिक चेक। वेरी गुड, कहाँ से होता है ये बेटा, दोबारा ऊँचा बोले। सबसे पहले सेफ्टी देख के जाएंगे, आधा घंटा भी लगा के उसे आपको समझाया, राइट, कि मैं अगर सेफ हूँ तो अगले की मदद कर सकता हूँ। मैं सेफ्टी देखूंगा, आया चलते रोड पे जाना मुनासिब है या नहीं है। अगर मुझे लगता है मैं सेफ हूँ, मैं विक्टिम के पास जा सकता हूँ, ट्रैफिक रुक गई है, मैं विक्टिम के करीब जाऊँगा, लोगों प्लीज आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाए, मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ और मुझे आती है, राइट। मैं विक्टिम के करीब गया, स्टेप 2 मुझे कंफर्म करना है कि ये बंदा वाकई बेहोश है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा? कंधे पे गुड बेटा, क्या करना है, शोल्डर्स पे टेप एंड शॉट करना है, थपथपाना और पूछना है आर यू ओके, आप ठीक हैं। अगर आप बंदे का नाम जानते हैं तो बात ही खत्म, आप नाम लेके पुकार सकते हैं, लेकिन हर राहगीर का नाम हमें मालूम नहीं होगा, तो हम सर या मैम करके जेंडर के हिसाब से उनसे बात कर सकते हैं। तो दिख रहा है, ठीक है। सो मैं ये एज्यूम करता हूँ मेल पेशेंट है, विक्टिम है, तो मैं पूछूंगा सर आप ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। बेसिकली ये देखने का मकसद ये होता है, अगर कोई गुनूदगी में है, नींद गुनूदगी में अक्सर लोग क्या करते हैं, मेडिसिन वगैरह लेते हैं रिलैक्स होने के लिए, या फिर नींद की गोलियां ले लेते हैं, तो हम लोग गुनूदगी में रहते हैं, तो आया पता चला मैं सीपीआर शुरू कर दूं, ऐसा नहीं है। तो वो चेक करने के लिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ आर यू ओके, कि रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। अगर इस थपथपाहट के बाद मरीज किसी तरीके के आंखों की मूवमेंट करता है, या आपको देख के आंख बंद करता है, या कोई भी फेशियल एक्सप्रेशंस करता है, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि कार्डियक अरेस्ट वाला मामला नहीं है, कोई और इशू, मुझे सीपीआर एटलीस्ट नहीं करना है, वो इमरजेंसी नहीं, ये तो बात कंफर्म हो गई। लेकिन मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ जगाने के लिए, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो अब आप फौरन कॉन्शियस हो जाओगे, यार कोई ना कोई मेडिकल इमरजेंसी इसके साथ हुई, आप ये कंफर्म नहीं है क्या है, लेकिन कोई ना कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई है। तो मेडिकल इमरजेंसी में किसको बुलाते हैं? एम्बुलेंस को। और नंबर क्या? 111 या 112, जब मुकामी एम्बुलेंस जो भी आपके करीब अवेलेबल है, राइट। बुलाने का तरीका क्या था, क्या सबको बोल दूं कॉल फॉर हेल्प, या किसी एक बंदे को बोल दूं? एक बंदे को, राइट। तो एक बंदे को अपॉइंट कैसे करेंगे हम, जो अच्छा लगे उनमें से, मसला हो जाए। किसी को अपॉइंट करेंगे उनके कपड़ों के पहनावे से, कलर से, या टोपी उसने पहनी हुई है, या उसने कोई अलग कलर का सूट पहना हुआ है। और जब इतने सारे लोग हैं, मैं कहता हूँ वाइट जैकेट वाले भाई, ठीक है, या थोड़ा सा कलर चेंज है, येलो टाइप है ना, वाइट जैकेट वाले भाई 1112 पे कॉल करें आप। तो इतने मजमे मुझे पता है कि मैंने किससे बात की है, मैंने हाथों का इशारा किया, आई कांटेक्ट मेंटेन किया, उन्होंने जो पहना उस रंग का बताया और 7 नंबर ही बता दे, प्लीज़ आप 1112 पे कॉल करें। अच्छा, अक्सर लोग क्या कंफ्यूज होते हैं, लाइक सर अगर उसके पास बैलेंस ना होता है ना, और अक्सर हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि रेस्क्यू 1122 फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल होगी, ठीक है। तो आप बेफिक्र कॉल करिएगा, ऐसा नहीं कि बच्चा बैलेंस नहीं को करवा देगा, लेकिन फ्री हो जाएगी कॉल। मैंने जब तक उस बंदे को बोल दिया कॉल करे, वो एम्बुलेंस को कॉल कर रहा है, मैं विक्टिम के साथ क्या करूँगा, सीपीआर शुरू कर दूँ? वेरी गुड, ये वो पॉइंट होगा चेस्ट ऑब्जर्वेशन या चेस्ट ब्रीथिंग हम चेक करेंगे, जो आपको बताएगा कि ये पेशेंट वाकई कार्डियक अरेस्ट में है कि नहीं। किसी भी बीमारी से बंदा बेहोश हुआ है, और जब आप उसकी सांसें चेक करोगे तो जाहिर है उसकी सांसें चल रही है। हर बेहोशी में सांसें बंद नहीं होती है, सिर्फ कार्डियक अरेस्ट में अगर पेशेंट होगा, दिल उसका बंद हो चुका है, तभी उसकी सांसें बंद होंगी, नहीं चलेगी। तो वो कंफर्म करने के लिए सीने में हम चेक करेंगे कि कोई हरकत है या नहीं है, 10 सेकंड के लिए। कितना? अच्छा, अक्सर लोग टेस्ट खिलाते तो गलती करते हैं, वो उल्टा देख लेते, कभी इधर कभी उधर देखते हैं। तो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ वैसे ही देखना। कान अपने इसके नाक के पास ले जाएंगे, आपकी आंखें मरीज के कहाँ पर होंगे? चेस्ट पर होंगे। अक्सर लोग यूँ करते हैं, ऐसे पता चलेगा नहीं, फिर कैसे चलेगा? ऐसे आंखें मेरे मरीज की चेस्ट पर, अगर ये सांस लेगा तो क्या होगा? मूव करेगा, ऊपर नीचे मूव होगा, अगर नहीं कर रहा है तो बिल्कुल फ्लैट। तो मैं 10 सेकंड तक ऑब्जर्व करूंगा, 11,001, 11,002, 11,003, 11,004, 11,005, 11,006, 11,007, 11,008, 11,009, 11,010। 5 से 10 सेकंड तक मैं देखता रहा, लेकिन मरीज के सीने में कोई हरकत नहीं। अब मुझे इंडिकेशन मिल गई कि दिल बंद है, जिसकी वजह से मरीज सांसें भी नहीं ले रहा, तो मैं सीपीआर करूंगा। ये इंडिकेशन है पहचानने के लिए। बाकी किसी भी वजह से बेहोश हुआ, बीपी लो, शुगर डाउन वगैरह वगैरह वगैरह, आप जब उसकी सांसें चेक करोगे तो मरीज की सांसें चल रही होंगी, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे सीपीआर किसको करना है किसको नहीं। इवन हार्ट अटैक अगर पेशेंट को हुआ है और वो बेहोश हो चुका है, जब आप उसे दिल की धड़कन चेक करोगे, सांसें चेक करोगे, तो वो
चल रही है, एब नॉर्मल सही मगर चलेगी, तो आप इवन वो भी अलग कर लोगे कि नहीं इसको एटलीस्ट कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ है। सीपीआर सिर्फ कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को करते हैं। किसको करते हैं? कार्डियक अरेस्ट का आम जबान में मतलब बनता है जिसका दिल बंद हो जाए। किसी भी सूरत दिल चल रहा है तो सीपीआर नहीं। अब मेरे पेशेंट का चल रहा था, नहीं चला, अब मैं सीपीआर करूंगा। कंफ्यूजन दूर करने के लिए अक्सर लोग कहते हैं सर कौन सा हाथ आगे करें, तो कौन सा आगे करें? राइट हैंड। अच्छा काम राइट से होता तो राइट आगे। जो हाथ आपका मजबूत हो, अगर लेफ्टी है तो आप लेफ्ट आगे करेंगे, राइट है तो राइट। डोमिनेंट हैंड आपका है, आप उसको आगे कर सकते हो। मैं राइट हूँ, डोमिनेंट राइट है, मैं राइट आगे करूंगा। आप सब अपना डोमिनेंट हैंड आगे करें इस तरीके से। अब मुश्किल एक बंदे के लिए होगी जो मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रहे हैं क्योंकि दूसरा हाथ भी लोग करने वाले हैं। ओके, मजबूत हाथ हमने आगे कर लिया। एक चीज से ख्याल रखना कि जो ये एल्बो है वेरी गुड, वो स्ट्रेट होनी चाहिए। मैं अपने वीडियो गौर से सुनिए, देखिए उसको लॉक करके सीधा आगे रखना, ऐसे नहीं करना, ठीक है, यू लॉक। और दूसरा हाथ जो नॉन डोमिनेंट है इसको लॉक करना है अच्छे से, परफेक्ट है कि ड्यूरिंग सीपीआर आपका हाथ यहाँ माना जाए, परफेक्ट है, ग्रिप बन जाए ना, आपकी अंगूठे से ग्रिप बना ली। अब इतना बड़ा हाथ लिखा था 2.4, 2 से 2.4 इंच तक हमने सीना दबाना होता है। कंफ्यूजन आएगी आप लोगों को यहाँ पे कि सर ये हमें किसे पता चलेगा हम 2.4 दबा रहे, 5 दबा रहे, 6 दबा रहे। उसके लिए मैनिकेट्स हमारे ट्रेंड बने इस तरह हैं कि जब आप 2 इंच तक जाते हो ना तो एक आवाज़ आती है जो मेरे कंप्रेशन से आ रही थी। जब आप प्रैक्टिस करोगे 2 मिनट तक उसके ऊपर ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 2 इंच कितना होता है, उससे नीचे हमें नहीं जाना। और कम करोगे तो भी फ़ायदा नहीं है। तो एटलीस्ट 2 से 2.4 तक जाने की मसल मेमोरी की प्रैक्टिस हम आपको यहाँ कराएंगे। अब आपने देखा सबसे पहले सेफ्टी, मरीज के करीब के सेकंड स्टेप टैप एंड शाउट, रिस्पांस चेक किया। मरीज का रिस्पांस नहीं आया तो आप लोगों ने फौरन क्या किया? कॉल फॉर हेल्प, एम्बुलेंस को कॉल कर ली। जब तक एम्बुलेंस आ रही थी आपने मरीज की क्या चेक किए? सांसें चेक किए। सांसें अगर एब्सेंट है 10 सेकंड तक सांसें मरीज की नहीं आ रही तो फिर आपने फौरन क्या स्टार्ट कर दिया? 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन दिए। हर 2 मिनट के बाद मरीज को दोबारा हमने चेक किया। तो चेक करने का रीज़न ये होता है कि अमूमन लोगों को लगता है जो फिल्मों में होता है अक्सर ना कि कोई एक्टर या एक्ट्रेस गिरी है, वो सीपीआर कर रहा है उसको और वो उठ के बहुत ही थैंक यू और बहुत लंबी लाइफ चलने स्टार्ट हो जाती है आगे। एक्चुअल वैसा नहीं होता। एक्चुअल में सीपीआर का पेशेंट जब होश में आता है वो गुनूदी से घंटों बाद आगे समझता है वो आगे बंदा कौन खड़ा है। उसके रिफ्लेक्सेस आते हैं, सांस आती है, उल्टी होती है, हर चीज़ होती जाके घंटों बाद जाकर तो वो समझता है वो कहाँ है, क्या हुआ है। तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि मेरे कंप्रेशन से उसको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ है। अमूमन आप देख रहे थे सीपीआर के टाइम में मेरी नज़रें कहाँ थी? मरीज़ के फेस पे थी। वो क्यों थी? जब सीपीआर करूँगा हो सकता है कि 2 मिनट से पहले या ड्यूरिंग सीपीआर मरीज के चेहरे का तासुर चेंज हो, कोई आंखें वो या कोई रिफ्लेक्स देने लगे तो मैं सीपीआर उस वक्त भी रोक सकता हूँ क्योंकि उसकी सांसें वापस आ गई होंगी। तो वो सांसों का आने का मामला मरीज आपको नहीं बताएगा, आपने खुद देखना है। हर 2 मिनट बाद भी देखना है और नजरें उसके चेहरे पे रखते हुए करना है। ये चीज़ समझ आ गई? अब सवाल ये सर हमने शुरू तो कर दिया था, आप परफेक्ट चल रही है हर चीज़, 2 इंच भी कर रहे हैं, 120 कंप्रेशन भी कर रहे हैं, 2 मिनट बाद देख भी रहे हैं, रोकना कब है ये सीपीआर? पता चला मैं बताए बगैर चला गया तो 2 दिन से सीपीआर ही चल रहा है, किसी हॉस्पिटल भी नहीं लेगा, सीपीआर ही कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? तो रोकेंगे कब? एक वक्त होगा, रोकना भी चाहिए। वेरी गुड। हॉस्पिटल से बाहर 5 कंडीशन है, कितनी? ये टेस्ट में भी आते हैं, याद करना, और एक्चुअल लाइफ के लिए भी। हॉस्पिटल के अंदर क्राइटेरिया अलग है, हॉस्पिटल के बाहर हम 5 कंडीशंस को याद करते हैं, उनमें से कोई भी कंडीशन हो जाती है तो हम सीपीआर छोड़ देते हैं। नंबर 1, जिस काम के लिए आप कर रहे हो, मरीज की सांसें अगर वापस आ गई तो सीपीआर कंटिन्यू करने की जरूरत है नहीं, आप रोक दें, दैट्स इट, वेरी गुड। नंबर 2, किसी को बुलाया था, एम्बुलेंस सर्विसेज आ गई तो मैंने जैसे पहले कहा उनके सीपीआर और उनके मेडिकेशन में ज्यादा इफेक्ट है, राइट? तो मैं ये नहीं कहूँगा आप लोग रुके रहे मैं सीपीआर करूँ, तो मैं उनके हवाले कर दूंगा ताकि वो अच्छे से सीपीआर भी करे, मेडिकेशन भी दूर हॉस्पिटल मूव करे, तब हम रोक सकते हैं। वेरी गुड। नंबर 3, आपकी भी कैपेसिटी है, सीपीआर करते 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 क्या हो गया? थक गए और 2 इंच वाला मामला नहीं हो रहा, आप कह रहे आधा इंच 1 इंच दबा दो, बहुत है, बस हो गई मेरी, मुझसे नहीं हो रहा, और वो सीपीआर इफेक्टिव आपसे हो नहीं पा रहा, तो पेशेंट को अजियत देने से बेहतर है आप रोक सकते हैं। लेकिन अगर कोई मौजूद है वहाँ तो क्या करेंगे? उसके साथ स्विच करेंगे कि मैं थक गया और हो सकता है वो गड़बड़ करे पोजीशन वगैरह, तो वो तो आप करेक्ट करा ही सकते हैं, लेकिन फोर्स तो एटलीस्ट वो लगा लेगा, राइट? तो फिर आप किसी से स्विच करेंगे तब भी सीपीआर आप रोक सकते हैं। 4 हो गई। आखिरी कंडीशन जो सब भूल जाते हैं टेस्ट के अंदर, क्या है? सीपीआर कब रोकेंगे? जब मेरी जान को कोई खतरा महसूस हो ड्यूरिंग सीपीआर। मैं सीपीआर कर रहा हूँ, एक बाबा आगे वहाँ से ये उसका सीना दबा के इसको मार रहा है और लोग मुझे पकड़ने आगे, तो मैं क्या करूँ? करता रहूँ? मैं कहूँगा भाईजान माफ़ कर दे, मैं जान बचा रहा हूँ, मैं अपने को डिफेंड करूँगा, राइट? और अगर उनको लगता है कि वो हावी और मैं कहूँगा ठीक है, आपको लगता है गलत है तो प्लीज़ आप
ले जाए, उस वक्त अपनी सेफ्टी ज़्यादा, क्योंकि अमूमन कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि क्राउड आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, CPR हो या ब्लीडिंग कंट्रोल हो, मदद करने से पहले हम वहाँ पे मौजूद अटेंडेंट या उसके साथ जो भी बंदा होता है विक्टिम का, उससे इजाज़त लेते हैं। इजाज़त दिए बगैर हम स्टार्ट नहीं करें। फॉर एग्जांपल मैं मौजूद हूँ, विक्टिम पड़ा है, आपने कहा मैं CPR करना जानती हूँ, मैं CPR करती हूँ, प्लीज़ आप इजाज़त दें। मैं कहता हूँ नहीं मुझे ट्रस्ट नहीं है वगैरह, जो भी इशू है। मैंने कहा नो, आपने कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ तो आप नहीं करेंगे। आपको पता है कि जवान लड़का वो वापस आ जाएगा, मैं कर लूँगी, लेकिन उसका अटेंडेंट या उसका जो वहाँ पे गार्डियन मौजूद है वो कहता है नहीं मैं आपको इजाज़त नहीं देता, तो आप CPR नहीं। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर भी आपने देखा होगा पेशेंट तो पैसे भर के आता है, सर्जरी कराने के लाइनों में लग के आता है, नंबर लेकर आता है, उसके बावजूद हम फॉर्म साइन करते हैं कि आप अपनी मर्जी से करा रहे हैं, तो फिर ये तो आप रोड साइड पे कर रहे हैं, राइट। तो उनकी इजाज़त के बगैर हम नहीं करेंगे। इजाज़त देंगे गो फॉर टेक, इजाज़त नहीं मिलेगी आप मजबूरन अपने दिल पर रखे कि चले क्या कर सकते हैं, आपने तो अपनी कोशिश की, राइट, आप छोड़ दें। तो सेफ्टी जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होगी वहाँ आपकी जान अपनी इंपॉर्टेंट है। उस विक्टिम के बचने के चांस 30% है, आप तो 100% खड़े हैं ना, तो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे। अमूमन इमोशंस में हो जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम इमोशंस के अंदर ये हाथ तक न चले जाए। ये चीज़ें समझ आ गई आपको? CPR को आइडेंटिफाई कैसे करना है, फिर करना कैसे, रोकना क्या। भाई यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी सर, लड़के तो पूछ ही लेंगे सवाल जी। किसी का कोई सवाल? क्लियर है, सब समझ आ गया? डॉक्टर बन गए सब। चले फिर अगर आप लोग को समझ आ गया तो आप सब अपने सीट्स पर आ जाएंगे जल्दी। अगर आप मरीज का बहुत ज्यादा खून बहता देख रहे हैं तो फौरी तौर पर 1112 या अपनी मुकामी एम्बुलेंस सर्विस को कॉल करें। सबसे पहले अपने हाथों को किसी दस्ताने, शॉपिंग बैग या थैली से ढांप लें, ये आपकी हिफाजत के लिए इंतहाई अहम है। उसके बाद खून बहने वाली जगह को नुमाया करें। इसके लिए आपको शर्ट का टुकड़ा या कमीज को फाड़ना पड़ सकता है। डायरेक्ट प्रेशर या बराह रास्त दबाव, जब आप खून बहने वाली जगह को नुमाया कर लें तो कपड़े का कोई भी साफ टुकड़ा इस्तेमाल करें, जैसे कमीज, स्कार्फ, और दोनों हाथों से खून बहने वाली जगह पर बराह रास्त दबाव डालें। कम से कम 10 मिनट तक दबाव डाले रखें, या जब तक खून बहना बंद ना हो जाए या तिब्बी इमदाद ना पहुंच जाए। ये बहते हुए खून को रोकने का सबसे मौसर तरीका है। वूंड पैकिंग या जख्म को भरना, अगर खून बहने वाला जख्म बहुत गहरा है तो उसको भरा जाना बहुत जरूरी है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले कोई साफ कपड़ा, कमीज या स्कार्फ लें और उस जख्म को भरें, और दूसरे कपड़े की मदद से उसको तब तक दबा कर रखें जब तक खून आना बंद ना हो जाए या तिब्बी इमदाद या एम्बुलेंस ना पहुंच जाए। अब आपको आपके इंस्ट्रक्टर दोबारा से सारे स्टेप्स करके दिखाएंगे। हमारे पास जख्म आता है, डीप होता है जो कि हमारे पास, या फिर जिसको हम लोग ओपन वुंड भी कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि गोश्त जो है पूरा अलग हुआ होगा, दरमियान में आपको हड्डियां नजर आ सकती हैं, खुला हुआ होगा वो जख्म। सही है, तो हम लोग दोनों के लिए सीखेंगे। हमारे पास पहला आता है ऊपर कर। सही है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हमारी सेफ्टी। तो हम लोग किसी भी सिचुएशन में अंदर घुसने से पहले हम लोग अपनी सेफ्टी देखेंगे कि आया मैं वहाँ पे सेफ हूँ, वो जगह मेरे लिए सेफ है, मैं आगे जा सकती हूँ, ये हम लोग देखेंगे। दूसरी चीज़ हम लोग करेंगे कि हमारे जो हाथ है वो विक्टिम का जो ब्लड है उसके साथ कांटेक्ट में ना आए, ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह उनको अगर है तो वो हमें भी ना आ जाए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अपने हाथ को कवर करें। हम लोग ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रोड साइड पे हमें ग्लव्स तो नहीं मिलेंगे ना,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, कोई हम लोग शॉपर ले सकते हैं। अगर शॉपर भी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कपड़ा लेंगे। आपका दुपट्टा हो सकता है, आपका कोई कपड़ा हो सकता है, वो विक्टिम का कपड़ा हो सकता है, उससे हम अपने हाथ को ढक लेंगे। सही। अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि अब वहाँ पे हमें तो ब्लड नजर आ रहा है, हम लोग सपोज करते हैं कि एक पेशेंट है, हमें उसके बाजू से खून बहता हुआ नजर आ रहा है। सही। तो हम लोग पहले पता करेंगे कि वो जख्म कहाँ पे है, कहाँ से वो खून बह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस वोंड को एक्सपोज करेंगे, खोलेंगे। तो हमारे पास ये हम लोग क्या करेंगे, हमने सेफ्टी देख ली, हमने अपने हाथ ढक लिए, सही है, हमने कवर कर लिया अपने हाथों को। अब हम क्या करेंगे, वोंड को एक्सपोज करेंगे कि वो कहाँ से खून बह रहा है वो देखेंगे हम लोग। सही है। जैसे यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा है, यहाँ पे वोंड देख सब नहीं नजर आ रहा है ये। सही है। ये हमारे पास वोंड है। हम लोग पहले सपोज करते हैं ये ऊपर कट है, सुपरफिशियल कट है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में कोई भी कपड़ा लेते हैं। हमारे पास जो है ना, हर जगह हमें साफ कपड़ा नहीं मिलेगा। हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि हम लोग खून को रोके। तो हम लोग को कैसा भी कपड़ा ले सकते हैं। हम लोग अपना दुपट्टा ले सकते हैं, उस विक्टिम की शर्ट वगैरह हो सकती है, कुछ भी करके हमें कोई कपड़ा लेना है। सही है। तो हमने क्या करना है, उस कपड़े को जख्म के ठीक ऊपर रखना है। सही है। रखने के बाद हम लोग नजर नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने हाथ उस कपड़ा रखा, उसके ऊपर अपना एक हाथ और दूसरा हाथ उसके ऊपर, और हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। कितने टाइम तक? 10 मिनट तक। 10 मिनट बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि वो खून रुका है कि नहीं रुका। हम अब ये कैसे चेक करेंगे, आप बता सकते हैं हम लोग कैसे चेक करेंगे? सही। हम लोग क्या करेंगे, अपना हाथ हटाएंगे, कपड़ा नहीं हटाना। सही है। जो कपड़ा रखा था वो ऐसे ही रहेगा। हम लोग सिर्फ अपना हाथ हटा के देखेंगे कि अभी भी वो कपड़ा गीला हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहाँ से खून बहता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये चीज़ हम लोग चेक करेंगे। सही है। अगर खून बह रहा है और बह रहा है खून, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कपड़ा इस कपड़े के ऊपर रखेंगे एंड अगेन प्रेशर अप्लाई करेंगे। कितने टाइम तक? 10 मिनट तक। फिर हम लोग अगेन 10 मिनट बाद देखेंगे कि वो खून रुका है कि नहीं रुका है। और हम लोग इसके साथ ही हम लोग फर्स्ट में एक और चीज़ करते हैं कि जब भी हमें किसी कोई एक्सीडेंट वगैरह नज़र आए तो हम लोग क्या करते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। सही है। क्योंकि खून हमें दूर से ही नज़र आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में हम लोग एम्बुलेंस को भी कॉल कर देंगे। तो जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए या फिर जब तक हम लोग हॉस्पिटल ना चले जाए, तब तक हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते रहते हैं। सही है। अब हमारे पास आता है दूसरे किस्म का जख्म, जो कि हमारे पास आता है डीप वोंड या फिर ओपन वोंड हम लोग जिसे कह सकते हैं। सही है। जिसके अंदर हमें अंदर हड्डियाँ भी नज़र आ सकती हैं। सही है। मतलब पूरा गोश्त ऐसे खुला होगा, सही है, इस तरह नज़र आएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमने सेफ्टी देख ली, एम्बुलेंस को कॉल भी कर ली, अपने हाथ भी हम लोगों ने कवर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, वोंड को एक्सपोज करने के बाद अब हम लोग सपोज करते हैं ये डीप वोंड है, खुला हुआ वोंड है। देखिए नज़र आ रहा है, खुला है, इस तरह का जख्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कपड़ा लेंगे, उसको ऐसे रोल अप करेंगे। सही। उसके बाद हम लोग इसकी फिलिंग करेंगे, इस जख्म की फिलिंग करेंगे। कैसे करेंगे, इसको रखेंगे, इसको हम लोग जिग-जैग पोजीशन में हम लोग इसको अंदर फिल करेंगे। इसको हम लोग पूरी तरह से अंदर जिग-जैग करते हुए इसको फिल करेंगे, और जो आखिरी टिप होगा उसको हम लोग बाहर रखेंगे, ताकि वो जब हॉस्पिटल चला जाए तो वहाँ पे आसानी हो इसको निकालने की। तो हमने इसकी जिग-जैग फॉर्म में इसकी फिलिंग कर ली, दूसरा कपड़ा इसको ऊपर रखा, इसको हमने तो ऐसे ही बाहर रखा। सही है। इसके बाद हम लोग दूसरा कपड़ा लेंगे, उसको ऊपर रखा, अगेन हम लोग उसी तरह से प्रेशर अप्लाई करेंगे। इतना प्रेशर अप्लाई करना है कि वो वहाँ पे जो खून बह रहा था वो रुक जाए। सही है। 10 मिनट तक हम लोग वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करने के बाद 10 मिनट बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ हाथ हटाएंगे, कपड़ा नहीं हटाना, क्योंकि नीचे थोड़ा सा क्लोट बना हो सकता है। सही है। तो अगर हम लोग कपड़ा हटाएंगे तो वो दोबारा से खुल जाएगा, कोई फायदा होगा? नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, हाथ हटा के देखेंगे कि खून रुका है कि नहीं रुका। अगर रुका है तो सही है, उसको पैक करके हम लोग उसको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। अगर नहीं रुका तो हम लोग प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे,
या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर एम्बुलेंस आ गई है तो हम लोग वहाँ भी उनको कहेंगे कि प्रेशर अप्लाई करते हुए उसको हम लोग हॉस्पिटल पहुँचा दें। सही है? कोई सवाल समझ में आया सब? जी सही। का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो सीट बेल्ट बांधना मत भूलें। दिल की बीमारियों से बचने के लिए वर्जिश कीजिए और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। किसी की जान बचाने के लिए आपका डॉक्टर या नर्स होना जरूरी नहीं। इस तरह के हालात को मद्देनजर रखते हुए सोचें कि आप कुछ जरूरी बातें जानकर कितने लोगों की जानें बचा सकते हैं। जिस दिन आप किसी दूसरे की जान बचा पाएंगे उस दिन आप इन इक़दामात की अहमियत को समझेंगे कि इन इक़दामात से दूसरों को आगाह करना कितना जरूरी है। इरशाद बारी ताला और एल्बोस लॉक करके और नॉन डोमिनेंट इसमें लॉक कर दें। आपने हील थोड़ी बाहर पुश कर और उसी हील को आपने मरीज के सेंटर ऑफ द चेस्ट रखना है जहाँ ब्लैक डॉट बना छाती के बीच में विक्टिम के। चेक करिएगा, ब्लैक सर्कल बना हुआ नीचे। वेरी गुड, ठीक है। एक दफा आप चाहे उसको कंप्रेस करके देख सकते हैं आवाज आ रही सही है कि नहीं। रखा आपने हाथ, आपको अंदाजा हो जाएगा। एक दफा दबा के देखिए इसको, वेरी गुड, जोर का झटका, बस ठीक है। ठीक है, आप अगेन साउंड सुनेंगे 5 सेकंड, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले साउंड सुनिएगा बच्चा, साउंड सुनेंगे पहले, सुने स्टार्ट नहीं, इसकी स्पीड सुने सिर्फ। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे पीछे पीछे आ जाएंगे ना, एक पीछे खड़े हो जाइए। आपके 1 मिनट मुकम्मल हो चुका है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। पानी पिला दो। अच्छा सही सेफ्टी पास से जाता है क्या, रुक जाता है? अच्छा नेक्स्ट टीम से अपने सब रेडी है? एक दफा कंप्रेस करके चेक करें सही रखा आपने हाथ, बस ठीक है। अब एक साउंड सुनेंगे सिर्फ, आप सुनिएगा, सिर्फ सुनेंगे स्पीड देखिएगा। जो स्पीड से तेज जाएगा गलत कर, स्पीड देखिएगा बस। 1 2 3 4 5। रेडी है? रुकिए कैसे आउट हो जाओगे। स्टार्ट। हाँ छोटा है, तीसरे नंबर वाला जो भी है वो सबसे छोटा है। एक दफ़ा प्रेस करके देखो सर, प्रेस करो एक दफ़ा मैम। बेटी भी है, वो नहीं है। हेमंत जरा ठीक है, ठीक है। एक आवाज़ सुनेंगे, 5 सेकंड तक आवाज़ सुनेंगे, उसके बाद आवाज़ के साथ चलेगी सब। स्टार्ट। वेरी गुड। हाँ बहुत ज़ोर से चलेगा, मेरे साथ घर का काम भी कराता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। बहुत अच्छा बेटा, करते रहे बहुत वो भी कर रहा है, ये भी मेरा बेटा है। जैसे ये कमज़ोर है बड़ा बेचारा। कौन सा? अच्छा गरीब दोनों बेटे? हाँ दोनों बेटों को लाई। अच्छा वो सही कर रहा है। छोटा 8 7 6 5 4 3 2 1। आज इसका एक सामने आ गया। लेफ्ट से पूजा हुआ है।
मानना मत भूलें। दिल की बीमारियों से बचने के लिए वर्जिश कीजिए और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। किसी की जान बचाने के लिए आपका डॉक्टर या नर्स होना जरूरी नहीं। इस तरह के हालात को मद्देनजर रखते हुए सोचें कि आप कुछ जरूरी बातें जानकर कितने लोगों की जानें बचा सकते हैं। जिस दिन आप किसी दूसरे की जान बचा पाएंगे उस दिन आप इन इक़दामात की अहमियत हो सकते हैं कि इन इक़दामात से दूसरों को आगाह करना कितना जरूरी है। इरशाद बारी ताला है, जिस शख्स ने किसी दूसरे शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इसलिए हम सबको चाहिए कि CPR और ब्लीडिंग कंट्रोल की ट्रेनिंग हासिल करें और मुश्किल वक्त में इंसानियत की जान बचाएं। साथ जाना, जो से जल्दी जा रहा है वो गलत कर रहा है। अक्सर लोग बहुत होशियार बनते हैं तो गलत करते हैं। रेडी है? साउंड सुनो पहले। स्टार्ट। साउंड के साथ। 2 3 1 सेकंड। 1 2 टिक टिक जैसे टिक टिक की आवाज आ रही है। मैंने लोग आगे बढ़े 10 9 8 7 6 5 ये बात थक गए क्या? 3